Hello everyone, we are discussing about Kubla Khan poem or a vision in a dream, a fragment written by Samuel Taylor Coleridge. In previous video, in this video we will continue the poem. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatbhatta, and in this picture we will see the original script of Kubla Khan written by Coleridge. Let's start the poem. Then reached the cavern measureless to man. और ये फिर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एल्फ रिवर है वो अपनी गुफा से निकल करके 5 मीटर तक बहती है और उसका जो रास्ता है वो घुमावदार घाटियों और वनों के बीच में था। तो इन घाटियों में से निकल करके जो बहने के बाद ये चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में पहुंचती है और ऐसी इतनी गहराई में पहुंचती है जिसे मनुष्य नाप नहीं सकता है। सैंक इन ए टुमुल्ट टू ए लाइफलेस ओशियन, और डूब जाती है अंत में जाकर के। किसमें? एक लाइफलेस ओशियन में, एक ऐसे ओशियन में डूब जाती है। पोइट ने लाइफलेस क्यों बोला है? क्योंकि वो जो ओशन है वो पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड में इतना गहरा है जहाँ पर कोई नहीं रहता, कोई जीव नहीं रहता है, इसलिए पोइट ने उसे लाइफलेस बोला है। एंड मिड दिस टुमुल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार द एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग वॉर। और इस टुमुल्ट में ये जो पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ है उसमें जो कुबला खान है वो अपने एक आवाज़ सुनता है, अपने पूर्वजों की, एंसेस्ट्रल पूर्वजों की आवाज़ सुनता है। प्रोफेसाइजिंग वॉर, जो कि एक भविष्य में होने वाली लड़ाई की तैयारी की प्रेरणा दे रहे थे। The shadow of the doom of pleasure, जो प्लेजर डूम की जो शेडो है, परछाई है। अब इन लाइंस में जो पोइट है वो जो प्लेजर डूम है उसकी सुंदरता का वर्णन करेगा। तो द शेडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। तो जो कुबला खान का प्लेजर डूम है वो फ्लोट कर रहा है वेव्स के ऊपर। वेयर वी हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन इन द केव्स। और ये जो प्लेजर डूम है ये एक बर्फीली गुफा जैसा प्रतीत हो रहा है जिसने सूरज का प्रकाश ओढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम सुन सकते हैं फाउंटेन की आवाज़ भी सुन सकते हैं और केव्स की भी। मिंगल आवाज़ आ रही है, मतलब मिश्रित आवाज़ आ रही है। इट वाज ए मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। ये बहुत ही इसकी जो बनावट थी प्लेजर डूम की बहुत ही दुर्लभ थी और वास्तुकला की मानो एक महान जीत थी। ए सनी प्लेजर डूम विद केव्स ऑफ आइज। ये इस प्लेजर डूम में शीत और ग्रीष्म ऋतु दोनों के लिए सही था। तो इसमें मानो दोनों ऋतुएं एकाकार हो उठी हो। ए डैम्सल विद ए डल्सीमर इन ए विजन वंस आई सा। It was a Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. इन लाइन्स में जो पोइट है वो उसके विजन में अचानक से परिवर्तन आता है और वो यहाँ पर एक दूसरा सपना दूसरा विजन देखता है। इस विजन में एक स्त्री है जो कि एक डल्सीमर वाद्यंत्र को लिए हुए है, वो उसको बजा रही है।
तो जो पोइट है वो उस स्त्री को देख करके और उसके संगीत को सुन करके प्रेरणा युक्त हो जाता है। और पोइट कहता है कि एक सुंदर स्त्री है जो वो अपने विजन में देख रहा है, वो डल्सीमर बजा रही है, और ये जो लड़की है ये पूर्वी अफ्रीका के एविसिनिया की रहने वाली है, और शायद ये सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, और ये शायद जो एबोरा नामक पहाड़ की सुंदरता के बारे में गा रही है। तो जो पोइट है वो उस लड़की के गाने से बहुत अधिक प्रभावित होता है। Could I revive with me her symphony and song to such a delight, deep delight, it would win me, that with music loud and long, I would build that doom in air, that sunny doom, those caves of eyes। तो कभी सोचता है कि यदि उसके लिए जो डल्सीमर है और वो जो लड़की जो गाना गा रही है उसको वो याद कर सकता, उसको स्मरण रख सकता, तो वो उसके इतने ज़्यादा जादुई प्रभाव में आ जाता कि वो अपने गाने में जो है जो कुबला खान का महल था, आई वुड बुल्ड दैट डूम इन एयर, मैं उसे हवा में ही बना देता। और वो इतना उस स्थिति में इतना अच्छा गाता कि वो जो अपने सॉन्ग में कुबला खान के महल की जो सुंदरता है उसको बिल्कुल साकार चित्रित कर देता, इतना साकार, इतना स्पष्ट कर देता कि जो कोई भी उसके बारे में पढ़ता या सुनता तो उसके सामने केवल सुनने और पढ़ने से ही उसके सामने उस महल की एक सजीव चित्र प्रस्तुत हो जाता, सजीव हो उठता उसके सामने। दैट सनी डूम, वो चमकदार डूम, दोज केव्स ऑफ आइज, और वो बर्फ की गुफाएं। एंड ऑल हु हर्ड वुड सी देम देयर, और जो कोई भी उनको सुनता वो उसके सामने वो दिखाई देता। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर। तो ये जो पोइट की जो क्रिएशन है कुबला खान बहुत ही रोमांटिक क्रिएशन है। कवि जो है अपने विजन के बारे में बता रहा है, तो वो कहता है कि जब लोग उसको सुनते और उसको देखते तो जो पोइट है वो उस लड़की के पूरे जादुई प्रभाव में रहता, और इस अवस्था में उसकी जो आँखें हैं, पोइट की आँखें, वो चमक उठती, उसके जो बाल है वो हवा में लहरा उठते। वेव ए सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और वो उसके जो बाल है उसके चारों तरफ 3 बार लिपट जाते। तो वो पोइट इतना भयानक दिखाई देता कि क्लोज योर आइज़ विद होली ड्रेड, कि लोग जो है इतने ज़्यादा डर जाते उस पोइट को देख करके कि अपनी आंखें बंद कर लेते, और उसे एक कोई एंजल समझते, स्वर्ग का कोई प्राणी समझते, जिसने फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, जिसने मधुर रस जो है अमृत उसको फेड कर लिया हो, चख लिया हो, और ड्रिंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, स्वर्गिक जो मिल्क है, अमृत है, उसको पी रखा हो, ऐसा वो लोग उसको देख करके समझते। और वो लोग सोचते कि कहीं ये भी उनके ऊपर कोई जादू ना चला दे। तो जो पोइट है उसने जो ये पिक्चर प्रस्तुत की है वो बहुत ही प्राकृतिक और पराप्राकृतिक जो फीलिंग है उसका मिश्रण है। इस प्रकार से जो पोएम है कुबला खान समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।